वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लाइफ साइंस बायोलॉजी बाय नीरज प्रसाद। आज हम पढ़ने वाला है ओवरव्यू ऑफ द सेल। सेल में कौन कौन से मेजर पार्ट्स होते हैं और हम देखेंगे सेल थियरी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले जो न्यू वीडियो होंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। सो हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री से। हम हिस्ट्री की बात करें तो जो हमारे साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक, जिन्होंने फर्स्ट टाइम सेल को डिस्कवर किया था। अब कहाँ से डिस्कवर किया था? तो वो वर्क कर रहे थे कॉर्क कैम्बियम पे, जो होता है आउटर कवरिंग ऑफ द प्लांट, इसके ओक ट्री के। जब उन्होंने माइक्रोस्कोप से कॉर्क कैम्बियम को देखा तो क्या देखा उन्होंने? हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर, और जिसको उन्होंने नाम दिया सेलुले, जिसको बोलते हैं आज हम सेल। क्लियर? फिर दूसरे साइंटिस्ट आए रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया न्यूक्लियस, और जो न्यूक्लियस है और डिस्कवर किया था उन्होंने ऑर्किड के रूट के सेल में से। क्लियर है? सो ये था हमारा बेसिक हिस्ट्री। अगर हम इसके बाद जाए तो हम सेल को हम बेसिकली क्या बात करते हैं? हम सेल को बोलते हैं कि सेल हमारा स्ट्रक्चरल यूनिट है या फिर फंक्शनल यूनिट है। ऐसा हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है उसके अंदर भी क्या होता है, वो सेल पूरी तरह मेटाबॉलिक एक्टिव होता है। वो सेल डाइजेशन कर रहा है, रेस्पिरेशन कर रहा है, एक्सक्रीशन कर रहा है एट द एंड, और रिप्रोडक्शन भी करता है। वो सेम चीज़ होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। ठीक है? सो अगर हम बात करें इन 1838 एक साइंटिस्ट थे जो थे जर्मन बॉटनिस्ट, उनका नाम है एम.जे. स्क्लीडन। उन्होंने क्या कहा, जो प्लांट है वो बने हैं सेल से बने होते हैं। क्लियर? प्लांट किससे बने हैं? सेल से बने होते हैं। और जो सेल ग्रुप फॉर्म करेगा अल्टीमेटली क्या फॉर्म करेगा? वो टिश्यू फॉर्म करते हैं प्लांट के अंदर। उसके बाद इन 1839 जो एक साइंटिस्ट थे वो थे ब्रिटेन जियोलॉजिस्ट। उन्होंने क्या बोला? उनका नाम था हमारा थियोडर स्वान। जब ये वर्क कर रहे थे एनिमल के ऊपर, उन्होंने क्या देखा, जो एनिमल्स होते हैं वो भी किससे बने हैं? मल्टीपल सेल से बने होते हैं। लेकिन उन्होंने क्या कहा, जो सेल्स है उसके ऊपर थिक कवरिंग नहीं होती है। थिक कवरिंग क्या होती है? एब्सेंट। इन शॉर्ट जो हमारे स्वान थे उन्होंने क्या कहा, एनिमल भी सेल से बने हैं लेकिन उनके सेल के ऊपर थिक कवरिंग नहीं होती है जिस तरह प्लांट सेल के ऊपर होती है। इन शॉर्ट हम बात करें, वो बात कर रहे थे सेल वॉल की। सो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, जो स्वान थे उन्होंने क्या बोला, एक सेल थियरी दी। मतलब आप बोल सकते हो सेल थियरी का हाइपोथेसिस रखा, हाइपोथेसिस उन्होंने दिया। क्लियर? सो उनके हिसाब से क्या है, दो मेन पॉइंट। पहला पॉइंट जो है, सेल एक
स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का। और जो दूसरा पॉइंट मैंने कहा जो था प्लांट और एनिमल सेल्स, प्लांट एंड एनिमल सेल्स या फिर बोलेंगे जो प्लांट और एनिमल है वो किससे बने हैं, सेल एंड उसके प्रोडक्ट से बने हैं। लेकिन सेल फॉर्म कैसे होता है, वो आते कहाँ से है, स्वान ने उसका कोई प्रकार का डिस्क्रिप्शन नहीं दिया। क्लियर। लेकिन इन 1858 एक साइंटिस्ट आए, दैट इज रुडोल्फ वर्चो। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। वो स्टेटमेंट क्या था, ओमनिस सेलुला ए सेलुले। इसका मतलब क्या होता है, न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसका मतलब जो नया सेल बन रहा है या फिर जो डिवाइड हो रहा है कहाँ से आएगा, जब एक पुराना सेल होगा उसमें से ही बनेगा। मतलब सेल अपने आप से फॉर्म नहीं हो सकता है। इतना क्लियर है। सो जो रुडोल्फ वर्को है उन्होंने क्या किया, मॉडिफाइड वर्जन ऑफ सेल थ्योरी दिया। वो है जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ सेल लिनिएज या फिर डॉक्ट्राइन ऑफ सेल। ठीक है, दो नाम से हम बोलते हैं, या फिर इसको बोलेंगे लॉ ऑफ सेल लिनिएज या फिर डॉक्ट्राइन ऑफ सेल। अब इसके हिसाब से सेल थियरी के अंदर मेन 3 पॉइंट्स हम पढ़ते हैं। जो पहला है दैट इज सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब अगर एक सेल, मतलब आप बात कर सकते हो वो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर हो या मल्टीपल सेलुलर स्ट्रक्चर हो, उसके अंदर सेल पूरी तरह मेटाबॉलिक एक्टिव रहता है और सारे फंक्शन को वही कंट्रोल करता है, एज वेल एज वो एक बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। इसलिए हम बोलते हैं क्या, जो हमारा सेल है वो एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो सेकेंड पॉइंट है वो है each living organism is made up of cells and their products। जो यहाँ की बात करें, चाहे वो प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, बैक्टीरिया हो या फिर फंजाई हो, सब किससे बने हैं, सेल से बने हैं और उसके प्रोडक्ट से बने हैं। जैसे कि प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड से बना होगा। जो थर्ड पॉइंट है वो है न्यू सेल इज फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल बाय सेल डिवीजन। जो नया सेल कैसे बनता है, पुराने सेल में से बनेगा बाय प्रोसेस नोन एज सेल डिवीजन। सो ये हमारे बेसिक 3
स्टेटमेंट आपको याद रखने हैं जो पार्ट है हमारे सेल थियरी के। सो पहला है सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। दूसरा है ईच सेल इज मेड अप ऑफ सेल एंड द प्रोडक्ट। एंड थर्ड है न्यू सेल इज फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल बाय सेल डिवीजन। सो लेकिन ये जो हमारे सेल थियरी है हर एक सेल के लिए, हर एक सेल के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। जैसे कि हम बात करें तो इससे कुछ लिमिटेशंस हैं। सो अब देखिए, तो सबसे पहले जो हमारी ये सेल थियरी है, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर, नॉट एप्लीकेबल फॉर, सबसे पहला है वायरस। क्योंकि वायरस को हम सेल नहीं मानते, हम वायरस को हम सेल क्यों नहीं मानते हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें, जो अगर कोई परफेक्ट सेल नहीं है, जिसे हम बात करें आरबीसी जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, स्यू ट्यूब जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, तो सेल थियरी उनके लिए एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा। सो अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वह है हमारा ओवरव्यू ऑफ द सेल। सो अब देखते हैं हम ओवरव्यू ऑफ द सेल, मतलब सेल के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होने ही चाहिए, ठीक है। यहाँ पर पूछ सकते हो कि कौन से कंपोनेंट होंगे एक सेल के अंदर, तब आप उसको हम सेल बोल सकते हैं। देयर आर 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ सेल। अगर वो सेल है तो उसके अंदर ये 3 चीज होनी ही चाहिए। पहला है आउटर एनवेलोप। अगर हम बात करें आउटर एनवेलोप की, तो सेल के अंदर आउटर जो एनवेलोप होता है वो होता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या उसको बोलेंगे हम सेल मेम्ब्रेन। सो प्लांट सेल हो, एनिमल सेल है, बैक्टीरिया है, सबके अंदर जो आउटर मेम्ब्रेन क्या होता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसका फंक्शन क्या है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल को एक खुद का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा। यू कैन से इट प्रोवाइड्स यू कैन से स्पेस। क्या करेगा, ये खुद का एक स्पेस प्रोवाइड करेगा फ्रॉम आउटर एनवायरनमेंट। फॉर एग्जांपल अगर एक सेल है, अगर उसका ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, आउटर एनवायरनमेंट से सेल के इनर एनवायरनमेंट को कौन सेपरेट करता है हमारा, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक। लेकिन कुछ सेल, जैसे कि हम बात करें प्लांट सेल या फिर बैक्टीरिया सेल, प्लांट सेल या फिर जो बैक्टीरिया है, उसके ऊपर क्या होगा, जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक होती है थिक आउटर कवरिंग, थिक आउटर कवरिंग, दैट इज नॉन एज सेल वॉल, ठीक है। अभी जो सेल वॉल है एनिमल सेल के अंदर नहीं होता है, इतना क्लियर है, ठीक है। ये हमारे प्लांट सेल है, बैक्टीरिया है, फंजाई में होगा। सो जो हमारे ये आउटर एनवेलप है उसका जो मेजर फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले बताया मैंने आपको कि आउटर एनवायरनमेंट से सेपरेट करेगा, उसके अलावा प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, उसको एक रिजिड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा। सो ये हमारा था फर्स्ट आउटर एनवेलप। अगर कोई भी जिसको अभी आप सेल बोलते हो उसके अंदर ये स्ट्रक्चर होना ही चाहिए, क्लियर। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पे, जो है जेनेटिक मटेरियल। अगेन जेनेटिक मटेरियल जो है बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे सेल का, ठीक है। सो जो हमारे सेल है तो उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूशन, सो ये जो जेनेटिक मटेरियल है उसका डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ सेल पे। फॉर एग्जांपल अगर बात करें, अगर हम देखें, अगर वो यूकैरियोटिक सेल है,
अगर वो यूकैरियोटिक सेल है तो उसमें क्या होगा, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है उस वो क्या होगा, कवर्ड होगा, मतलब इट इज कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्लियर है? सो इन शॉर्ट जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है यूकैरियोटिक सेल के अंदर कहाँ पे होगा, वो प्रेजेंट होगा न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हो ऐसा सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है वो हमारा यूकैरियोटिक सेल। अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की, प्रोकैरियोटिक सेल, तो उसमें क्या होता है, जो जेनेटिक मटेरियल है वो डायरेक्टली होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर डायरेक्टली उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई उसके ऊपर बाउंड्री या कवरिंग नहीं होगी। सो ऐसे जेनेटिक मटेरियल को हम बोलते हैं या फिर ऐसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम न्यूक्लियोइड। क्या बोलेंगे उसको, न्यूक्लियोइड। या फिर ऐसा सेल जिसके अंदर न्यूक्लियोइड होता है उसको बोलेंगे हम प्रोकैरियोटिक सेल। क्लियर? ये हमारे मेजर दो कंपोनेंट आ गए, पहला है आउटर एनवेलप और दूसरा है जेनेटिक मटेरियल। अब देखते हैं हम थर्ड कंपोनेंट। जो हमारा थर्ड कंपोनेंट है वो है साइटोप्लाज्म। सो साइटोप्लाज्म समझने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे सेल का बेसिक स्ट्रक्चर। सपोज करो ये मेरा एक सेल है, ये मेरा आउटर कवरिंग सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, क्या है हमारा सेल मेम्ब्रेन। चलो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक एनिमल सेल की। आप कोई भी सेल ले सकते हो, हम बेसिकली क्या दिख रहा है उसका आउटर मेम्ब्रेन क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। तो जो सेल मेम्ब्रेन या फिर उसको बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी कंपोनेंट, जो भी फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है, जो भी है हमारे सेल मेम्ब्रेन के अंदर, एंटायर सिस्टम जो अंदर है उसको, जो एंटायर सिस्टम है उसको बोलते हैं हम प्रोटोप्लाज्म। क्लियर है? सो ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसके अंदर पूरा एंटायर जो मटेरियल है उसको बोलेंगे हम प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, और इसके अंदर लेट्स से ये हमारा न्यूक्लियस, ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको बोलते हैं हम न्यूक्लियोप्लाज्म। क्लियर है? क्या बोलेंगे इसको, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, अब याद रखना है जो हमारा प्रोटोप्लाज्म है उसके अंदर अलग से कंपार्टमेंट में क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, अब जो रिमेनिंग एरिया बचा वो हमारा क्या होता है, साइटोप्लाज्म। इन शॉर्ट जो हमारा प्रोटोप्लाज्म है दैट इज इक्वल टू साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या है, जो प्रोटोप्लाज्म हो गया, हम शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो P इज इक्वल टू C प्लस N। तो व्हाट इज साइटोप्लाज्म? साइटोप्लाज्म इज प्रोटोप्लाज्म विदाउट न्यूक्लियोप्लाज्म। सो प्रोटोप्लाज्म क्या है हमारा, C प्लस N। सो व्हाट इज साइटोप्लाज्म? दैट इज अ प्रोटोप्लाज्म विदाउट न्यूक्लियोप्लाज्म। क्लियर? सो आते हैं हम साइटोप्लाज्म के ऊपर। अब मेरे हिसाब से आपका जो साइटोप्लाज्म है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जो साइटोप्लाज्म क्या है, एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है जिसके अंदर डिफरेंट कंपार्टमेंट्स होते हैं। वो कंपार्टमेंट्स को हम बोलते हैं
सेल ऑर्गेनेल। अब जो ये सेल ऑर्गेनेल क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन करेंगे। सो एंटायर क्या करेंगे, एक्यूमुलेशन ऑफ फंक्शन। इन शॉर्ट पूरा एक सेल एक साथ में काम करेगा। क्लियर। सो ये हमारे सेल ऑर्गेनेल्स है, वो होते हैं 3 टाइप्स के। सो मैं यहाँ पे 3 टाइप कौन से बेस पे क्लासीफाई कर रहा हूं, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1 मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनल। ऐसे ऑर्गेनल जिसपे कोई मेम्ब्रेन ही नहीं है, जैसे कि हमारे राइबोसोम्स या फिर सेंट्रियोल एक्सेट्रा, जिसपे कोई मेम्ब्रेन नहीं है। दूसरा है सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल। ऐसे ऑर्गेनल जिसके ऊपर एक ही मेम्ब्रेन है, मतलब पूरा ऑर्गेनल एक ही मेम्ब्रेन से कवर है, उसके बात कर रहा हूं। जैसे कि हमारा हो गया ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर हमारा लाइसोसोम, वैक्यूल, जिसपे क्या होता है, एक ही मेम्ब्रेन होता है। जो तीसरा है वो है डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर या फिर डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल। इन शॉर्ट उस पर कितना मेम्ब्रेन होंगे, 2 मेम्ब्रेन होंगे। उसके एग्जाम्पल हैं माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ हम बात करें प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स जो है सिर्फ प्लांट सेल में होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। सो हम कोई भी सेल की बात करेंगे तो वो सेल के अंदर 3 मेजर कंपोनेंट होने चाहिए। सबसे पहला है आउटर एनवलप, उसके बाद है जेनेटिक मटेरियल, और तीसरा है हमारा साइटोप्लाज्म। अगर ये 3 मेन कंपोनेंट कोई भी स्ट्रक्चर के अंदर होते हैं तो उसको हम बोलते हैं सेल। अब बात करें वायरस की, वायरस में साइटोप्लाज्म नहीं होता है, ठीक है, तो वायरस सेल नहीं है। आरबीसी जो बन रहा है उसमें न्यूक्लियस होता है, लेकिन जब मैच्योर होगा उसके अंदर सेल नहीं होगा, ठीक है। तो आरबीसी सेल है, हाँ वो सेल है, लेकिन उसके मैच्योर फॉर्म में न्यूक्लियस नहीं है। सीव ट्यूब अगर प्लांट की बात करें तो उसके अंदर भी न्यूक्लियस नहीं है। क्लियर। लेकिन आपको याद रखना है इस सेल के अंदर बेसिक 3 कंपोनेंट होने चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, आपके फ्रेंड के साथ शेयर करें।